वेलकम फ्रेंड्स। कल बताया था निफ्टी लेवल दिया था 630। दोनों तरफ का गेम होगा, खतरनाक ढंग था। बैंक निफ्टी की ऑब्जर्वेशन से मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन में राइटिंग जो होती है वो बहुत खतरनाक हो रही थी। तो आज 600 के लेवल पे 10.5 लाख ऑप्शंस पुट राइटिंग में चली गई थी और एक बार 9 लाख के करीब तो कॉल में भी थी। और उसके बाद जो मार्केट में भूचाल आया, पहले गिरा कर दिखाया, 630 का लेवल दिया था, उसके नीचे गया और फिर उसके बाद तो नीचे ही जाता रहा। फिर उसके बाद जैसे ही 630 का लेवल क्रॉस करा उसके बाद रॉकेट हुई है मार्केट। यही बताया था मैंने। उम्मीद ये थी कि अगर गैप अप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों तरफ करके ट्रैप करके रिटेल को फिर मार्केट ऊपर गई है। और ये साइन होता है कि और भी ज़्यादा ताकत है, अच्छे से ट्रैप किया है। तो मार्केट में बुल्स बहुत स्ट्रांगली लेकर गए हैं बियर्स को ट्रैप कर और यही स्ट्रेंथ का साइन है। लेकिन अब 5 दिन हो गए मार्केट को लगातार बढ़ते हुए, कल क्या मार्केट बढ़ेगी सवाल है। आइए समझते हैं, डेटा देखते हैं और क्या हुआ मार्केट में और कल क्या कर सकते हैं, क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नाम, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। बात करते हैं डेटा की। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज बढ़ता हुआ नजर आया काफ़ी दिन के बाद। काफ़ी टाइम से कूल्ड ऑफ था और बहुत कूल्ड ऑफ लेवल पे अभी भी है, लेकिन आज इसमें बढ़त दिखी है। 1.78% बढ़कर 10.87 पे बंद हुआ है, जो ये बताता है कि वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी क्या मतलब जो भी है उतनी ही रहने वाली है। 12 के नीचे कूल्ड ऑफ लेवल होता है और ये काफ़ी कूल्ड ऑफ लेवल है। तो ऑप्शंस में पैसा बनाना, फिर से बता रहा हूँ, आसान नहीं होगा। अगर आप लॉस कर रहे हैं ऑप्शंस में इस समय पे ट्रेड कर तो मत हैरान होइए। ये आपकी कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये बिकॉज ऑफ विक्स है। और जब विक्स इतना लो हो तो बिल्कुल परफेक्ट एंट्री चाहिए होती है। अगर राइट डायरेक्शन भी हो तब भी आप उसमें पैसा नहीं बना सकते ऑप्शन में बाय करके, अगर आप परफेक्टली डॉट प्राइस पे एंटर नहीं करते और 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं रखते। अगर इससे ज़्यादा का रख रहे हैं तो आप राइट एंट्री नहीं ले रहे हैं और इसकी वजह से अगर आपको लॉस हो रहा है तो मत परेशान होइए, थोड़े दिन रुक जाइए, इसको बढ़ने दीजिए। 12 के ऊपर आ जाएगा तो ऑप्शंस में वो मूवमेंट जो बायर्स के लिए होता है वो भी आता हुआ नजर आएगा। अब बाकी के डेटा को देख लेते थे कि आज निफ्टी जो है 19,727 पे बंद हुआ है, बहुत ही शानदार लेवल है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 116 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 0.59% का गेन है। और जो मूवमेंट था वो आज 186 पॉइंट का था। लो जो इसने मारा 19,550 का मार दिया नीचे जाकर, फिर ऊपर हाई जो मारा वो 737 का मार दिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव था अगर बात करूं इस हिसाब से। और दोनों तरफ मार्केट में ट्रैप करा, बायर्स और सेलर्स दोनों को। बायर्स को कल कर लिया था, उनको आज डरा के निकाल दिया गया सुबह, फिर उसके बाद ऊपर ले गए। जो सेलर थे, जो सेलर बन के आए थे, उन सबको ट्रैप करके ऊपर ले गए मार्केट। और इस तरह से जब ट्रैप करके मार्केट में ऊपर ले जाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब ये वापस वहाँ पे नहीं आएगी। सो आइडली नाउ अब जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से बन रहा है वो 19,600 का लेवल बन रहा है। 600 के नीचे अब निफ्टी नहीं जाता नजर आना चाहिए। अगर आता है तो इसका मतलब बियर्स ने फिर से टेक ओवर ले लिया, अदरवाइज अभी पूरी तरह से बुल्स के कंट्रोल में है मार्केट। कहीं से कहीं तक बियर्स का नामो निशान नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी जो है आज 44,878 पे क्लोज हुआ है। गेन था आज 469 पॉइंट से ज़्यादा का, 1% से ज़्यादा 1.06% बढ़ता हुआ नजर आया। और इसने बहुत स्ट्रांग मूव दिखाया। 574 पॉइंट्स का रेंज थी जिसमें आज बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। लो इसने भी आज 44,340-41 का मारा और उसके बाद हाई 915 का मारा। और 574 का जो रेंज था उसमें से 470 पॉइंट्स कैप्चर कर लेना बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है स्ट्रेंथ का। और वहीं अब इसके अलावा बात करें स्ट्रेंथ की तो देखिए आज जो है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में फिर से बढ़कर 1211 हो गई और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो कल वेडनेसडे को 1024 थी वो घटकर आज 838 रह गई। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कल 1025 थी जो 1211 हो गई और ये स्ट्रेंथ का साइन है। इसका मतलब फिर से बाइंग हुई। और एक और साइन अगला वाला कि अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो आज सेक्टर्स में भी काफ़ी स्ट्रांग बढ़त थी और बहुत ही शानदार ढंग से रियलिटी सेक्टर आज बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। 1.48% की बढ़त थी रियलिटी सेक्टर में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर ने भी 1.06% की बढ़त दिखाई है। इसमें आज HDFC ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करा, 0.96% का गेन HDFC बैंक ने भी दिखाया। और इसके अलावा अगर बात करूं तो आज मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज भी 1% से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा एनर्जी, इंफ्रा, स्मॉल कैप, सेंसेक्स और ऑटो और IT सब बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और रिलायंस ने भी काफ़ी चकमा दिया, हालांकि ऊपर नीचे करते हुए, बट फाइनली इसने भी ग्रीन में ही क्लोजिंग दी है जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। और
कल इसमें तेजी आती हुई नज़र आ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो निफ्टी और बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि ताकत अभी जो है वो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज में नज़र आ रही है, कल खेल उसमें नज़र दिख रहा है कि ज़्यादा आएगा। हालांकि गिरने वाले सेक्टर भी थे, अब उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, गिरने वाले सेक्टरों में एफएमसीजी था जो कि 0.41% गिरा। इसके अलावा फार्मा और हेल्थ केयर में भी थोड़ी थोड़ी गिरावट थी। इसके अलावा मेटल भी रेड में ही बंद हुआ है 0.04% के डिप के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट बंद रेड में ही हुआ है। अब इसके अलावा अगर देखिए कैंडल स्टिक देखते हैं, चार्ट्स पे समझते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं आज जो डेली कैंडल बनी है 5वां दिन फिर से क्या कैंडल बनी है निफ्टी के अंदर में, वो ऐसी कैंडल है जो स्ट्रेंथ तो बहुत दिखा रही है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो ये आज की कैंडल है, और आज की कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है। नीचे छोटा सा विक है और उसके बाद बहुत स्ट्रांग बॉडी ऊपर में है। कल के हाई के अच्छे खासे ऊपर क्लोज हुई है और 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर नहीं है। और अब इकलौता कंसर्न अगर यहाँ हो सकता है तो, जो कि दिख नहीं रहा है अभी स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में, बट क्योंकि 5 दिन हो गए हैं तो डाउ की थ्योरी जो कहती है, डाउ थ्योरी कहती है कुछ भी अगर बढ़ता है तो वो फिबोनाची सीरीज में बढ़ता है, तो 3, 5, 8 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। तो 3 दिन के बाद ये गिरने की उम्मीद थी, नहीं गिरी। 5वां दिन हो गया, अब छठे दिन गिर सकती है। हाँ, चांसेस हैं कि थोड़ी करेक्शन आए, लेकिन वो करेक्शन भी जो मुझे दिख रही है अगर आती है तो वो कुछ इस तरह से दिख रही है कि शायद कल फिर गैप अप हो, और गैप अप होकर जहाँ मार्केट कल खुले उससे नीचे बंद होगी, लेकिन आज के हाई के शायद या आज के क्लोज के ऊपर ही बंद हो। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। आज बहुत पैसा लगा है, दिख रहा है, और उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। सो दैट्स हाउ इज द गेम एक्सपेक्टेड टुमारो। उसको खेलने की कोशिश कीजिएगा। तो जहां खुले मार्केट वहां पर इंतजार कर देखिएगा प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, तभी बाय कीजिएगा। नहीं तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स को बुक करते हुए नीचे की तरफ मार्केट को लाया जा सकता है। और सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, मार्केट पूरी तरह से सेल से दूर है और बाय ऑन डिप्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर में अब अगर इसको ऊपर जाना है, सबसे पहली बात ऊपर ही की बात करते हैं ना, क्योंकि वही दिख रहा है। तो जो कल का इंपॉर्टेंट लेवल है सबसे पहले से पार करना होगा 19,740, उसके ऊपर आए तो ये बाय के लिए बनती है, अदरवाइज बाय मत कीजिएगा। अदरवाइज ये टच करेगी नीचे 19,660-65 को, तब बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। उसको बाद में समझाऊंगा, पर अभी ऊपर के लेवल नोट कर लीजिए। तो अगर 740 को पार ऊपर ट्रेड करने लगे तो बाय कीजिए। अगली रेजिस्टेंस जो आएगी फिर वो 784 पे आएगी, और उसके बाद फिर वॉर जोन शुरू हो जाता है, वो है 19,800 से लेकर 830 का एरिया। हालांकि दिख रहा है कि ये भी शायद पार हो जाए जिस तरह से पैसा लग रहा है, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ पर या तो टाइम बिताएं या ऊपर जाएं, नीचे ना आए रिवर्सल के। बट स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे बहुत ट्रिकी डे होता है। स्मार्ट मनी, बड़ा पैसा जो होता है वो इस दिन अपनी पोजीशंस को एक्सपायरी के बाद अलाइन करता था। अभी तक थर्सडे की एक्सपायरी होती थी, अब कल फ्राइडे को क्या करेंगे वो ये देखने की बात होगी। सो बी वेरी कॉशियस। और 830 के अगर ऊपर चला जाता है तो फिर ये सीधा 850 के लेवल को छूता नजर आएगा, और उसके बाद 880-90 पे जाकर रेजिस्टेंस आती है, और ये वॉर जोन है। इसको पार करने में अभी निफ्टी को टाइम लगेगा। ये लेवल फिलहाल पार नहीं होता नजर आ रहा। बहुत स्ट्रॉन्ग बियर एंड बुल्स का वॉर जोन है, इसको नोट करके रखिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए नीचे अगर आता है तो सबसे पहले तो देखिए ओपनिंग क्या होती है। अगर ओपनिंग होती है मान लीजिए क्लोज टू 19,650-60, तो यार बाय का ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आएगी, और वापस आकर फिर मैंने आपको लेवल जो बताया वो 19,730-40 का लेवल है, जहाँ पर अटकती हुई नजर आएगी, उससे पहले नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर ही खुलती है 19,650-60 के पास, तो भाई डिप का जो चांस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो दिख रहा है वो 19,615 से 595। यहाँ पर आकर निफ्टी के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक कर ले। पैसा यहीं लगा हुआ है और इससे वापस नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर बुल्स अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं मार्केट को तो इसके नीचे नहीं जाने देंगे। हाउएवर अगर बुल्स हारते नजर आते हैं और इसके नीचे जाती है तो अगली सपोर्ट जो आती है वो 19,517, और उसको तोड़ दिया तो फिर 19,460 तक निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर इसके आगे चली जाए तो जरूर टेलीग्राम पे आ जाइएगा या वीकली वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसमें लेवल्स मिल जाएंगे। हालांकि मुझे गेम इससे ज़्यादा कल नज़र नहीं आ रही है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो
देखिए इसने जो मूव दिखाया है, स्पेशली 2 बजे से लेकर जो 3 बजे तक का मूव था, वो क्या मूव था, बिना रुके इसने टक 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 ऊपर का मूव दिखाया, और ये काफ़ी लगाट था, काफ़ी दिन से था, और पिछले 3 दिन की कैंडल को एनगल्फ कर दिया है। जो बियरिश सी दिख रही थी, अगर मैं आपको दिखाऊं डेली चार्ट, तो ये देखिए कैंडल स्टिक्स जो बन रही हैं, ये है इसकी आज की कैंडल। ये क्या शानदार कैंडल बनी है, और पिछले 3 दिन, 1 2 3 दिन की जो गिरावट थी, वो सारी की सारी इसने इनगल्फ कर दी। बल्कि अगर हम बात करना चाहें तो इससे पहले की भी सारी रेजिस्टेंस और लेवल्स को इसने तोड़ दिया है, जो कि करीब करीब 44,780 तक मैक्सिमम थी, इसने उसको तोड़ दिया। अगर अगली रेजिस्टेंस की बात करें तो आती है 44,950 के पास, ठीक है। और ये अभी आज उसको छूने की कोशिश भी नहीं करा है, कल सीधा इसको फाड़ कर निकलेगा या यहाँ से रिवर्सल लेगा, ये कल देखने की बात होगी। अब लेवल टू लेवल चलते हैं और समझ लेते हैं कि कल कहाँ ट्रेड ले सकते हैं और कैसे काम करना है। तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो अगर तो इसे ऊपर जाना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो इसे पार करना है, वो सीधा वॉर जोन है। वो कहाँ से शुरू होता है, 44,890 से शुरू होकर 44,975-80 का एरिया। ये एरिया को पार करने में बैंक निफ्टी को अभी बहुत दम लगाना पड़ेगा। अगर जितना पैसा आज लगा ऐसा ही कुछ कल लगाते हैं तो ज़रूर हो जाएगी, नहीं तो ये बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। और अगर इसको जाना है तो ये सुबह 10:30-11 बजे तक ही इसको फाड़ देगा, ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। क्योंकि अगर इसने ज़्यादा देर लगाई तो बियर्स इस पे कंट्रोल लेते हुए नजर आएंगे और फिर नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। सो बुल्स ये जानते हैं, अगर मैं जानता हूँ तो वो भी ज़रूर इससे ज़्यादा ही जानते हैं। तो डेफिनेटली वो तो मुझसे भी ज़्यादा, बहुत हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, है ना, वही तो गेम चलाते हैं। तो वो डेफिनेटली जानते हैं कि मार्केट में यहाँ ज़्यादा देर टाइम नहीं बिताया जाए और इसके पार कर दिया जाए। क्योंकि आज की जो आखिरी 3 कैंडल हैं, यानी कि 45 मिनट लास्ट के जो हैं, वो इसको बार बार टक्कर मारकर काम किया गया। असल में आइडली किसी लेवल को पार करने से पहले जितनी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो उतना स्ट्रांग वो मूव माना जाता है। बट आज 45 मिनट इतना पैसा लगने के बाद सस्टेन करने के लिए मार्केट को यहाँ पे रखा गया, और उसके बाद अगर कल जल्दी ये पार हो जाता है तो फिर वो ताकत है। अगर नहीं होता है तो फिर वो वीकनेस का साइन बन जाएगा कि इतनी देर हो गई, इतना पैसा लगाने के बाद यहाँ तक लाए तो फिर इससे ऊपर क्यों नहीं ले जा पा रहे, तो वो कमजोरी के साइन गिने जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड। हाउएवर, अब इसके ऊपर की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें 44,980 के पार ट्रेड करने लगता है तो बॉस बिंदास बाय कर लीजिएगा और इसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा जितना आप राइड कर सकें, क्योंकि इसके बाद जो है वो रेजिस्टेंस कहीं दिखती नहीं है। 45,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, 45,000 को पार करने के बाद सीधा 45,188 188, और उसके बाद 238 पे जाके रेजिस्टेंस आती है, उससे पहले नहीं आती है। और उसको पार कर गया तो फिर 45,400 500, फिर क्या क्या आएगा वो कहने की बात है। हालांकि वो कल होता हुआ नज़र अभी आ नहीं रहा है, बट हो भी सकता है जिस तरह का पैसा आज लगा है उससे देखकर। अगर ये एक्सपायरी मैनेजमेंट नहीं थी तो कल ये हो जाना चाहिए। सो ऊपर के ट्रेड को होल्ड कर कर राइड करने की कोशिश कीजिएगा। 5 EM एक स्ट्रैटेजी सिखा रखी है, वो लगा लीजिएगा, उसका लो लगाकर अप मूव को राइड कीजिएगा। जब तक लो को ना तोड़ दे 5 EM के, तब तक उसमें बैठे रहिएगा। अब बात कर लेते हैं नीचे की। अगर नीचे आना तो देखिए, नीचे में बहुत स्ट्रॉन्ग और जल्दी जल्दी सपोर्ट्स हैं। सबसे पहला लेवल इंपॉर्टेंट वाला 44,975, सॉरी 795 से 44,795 से 44,690 या 80 का एरिया जो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। इसके बीच में ट्रैपिंग होगी, सावधान रहिएगा। अगर इसके बीच में खुलता है बैंक निफ्टी और रुकता है तो बहुत सी ट्रैपिंग हो रही है। कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, तब ये किसी भी तरफ जा सकती है। दैट्स व्हाट आई विल से। हाउएवर, अगर तोड़ दे नीचे की तरफ में 44,650 को, तब ये थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है। और अगर ट्रेंड लाइन की बात करूं उसके हिसाब से, हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं है, अभी सिर्फ 2 ही टच पॉइंट हैं इसके, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं वो भी 15 मिनट पे, तो फिर ये 44,500 तक आती हुई नज़र आ सकती है और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेंगे। 44,500 अगर तोड़ दिया, या इनफैक्ट टू बी सेफर साइड 44,450 का लेवल देख लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है झटका मारे, नीचे तक जाए और फिर ऊपर चल जाए। लेकिन 450 का लेवल अगर तोड़ दिया तो फिर आप इसमें एक अच्छा सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तब फिर ये 44,230 से लेकर 170 के बीच में जाके अगली सपोर्ट पाएगा, जहां से बाउंस बैक की भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर यहाँ बाउंस कर गया तो बहुत ठीक है, नहीं तो आज जो कुछ हुआ ये सब ट्रैपिंग थी और ये इस लेवल को तोड़ देगा। और अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर ये सीधा नीचे जा रहा है 43,875 और उसके बाद 43,640 के लिए। दैट विल बी द गेम इन द बैंक निफ्टी टुमारो। यूज एंड प्ले इट। बाकी
अलाइन रहिए, सीखते रहिए, रोज सुपर सुपर बातें बताता हूँ। इनका नोट बनाना शुरू कर दीजिए बॉस एक कॉपी में, और इनको याद कर लीजिए। हर रोज मैं ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आज की ट्रेडिंग में खास तौर पे काम आई, और वो अगर आप नोट करेंगे तो हमेशा आपको वो चीज़ें दिखती रहेंगी, और दिखती रहेंगी तो आप ट्रैप नहीं होंगे। बाकी 1000 सब्सक्राइबर होने पर अच्छे से फ्री में लाइव सेशन में आकर ट्रेनिंग दूंगा। So don't forget to subscribe. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.